आज डॉक्टर मोहित का इंटरव्यू था। डॉक्टर मोहित ने जैसे ही इंटरव्यू रूम में प्रवेश किया तो वो वहीं पर ठिठक कर रुक गया, क्योंकि इंटरव्यू लेने के लिए जो औरत बैठी थी वो उसकी पहली पत्नी महक थी। 21 साल पहले दोनों का तलाक हो चुका था। उसे देखकर जब वो वापस कमरे से बाहर जाने लगा तो डॉक्टर महक ने उसे पीछे से आवाज दी, रुकिए, इंटरव्यू ना सही, कुछ देर बैठिए तो सही डॉक्टर मोहित। मोहित को न चाहते हुए भी रुकना पड़ा। वो महक के सामने जाकर बैठ गया और बोला, आपके सर्जन का विज्ञापन देखा था तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करके देखूं। वैसे मैं एक दूसरे हॉस्पिटल में भी अपनी सेवाएं दे रहा हूं। महक बोली, फिर आप वापस क्यों जा रहे थे? हमें एक अच्छे सर्जन की ज़रूरत है और आप तो सर्जन के साथ साथ ऑन्कोलॉजिस्ट भी हैं। आप जैसा होनहार डॉक्टर की इस हॉस्पिटल में सख्त ज़रूरत है। प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। मोहित उस समय पूरी तरह बेरोजगार था। उसने झूठ बोला था कि वो किसी और हॉस्पिटल में भी सेवाएं दे रहा है। उसके सिद्धांतवादी और गरीबी पर दया दिखाने वाले रवैये के कारण हॉस्पिटल वाले उसे ज़्यादा दिन तक रख ही नहीं पाते थे। मोहित ने खड़े होते हुए कहा, मैं शाम तक आपको बताता हूँ। फिर वो जाने लगा तो महक बोली, चाय तो पी लीजिए। मोहित ने कहा, सॉरी, मैं चाय नहीं पीता। फिर वो चला गया। महक ने एक लंबी सांस ली और फिर उस दिन के सारे इंटरव्यू निरस्त कर दिए। वो शाम तक मोहित के जवाब का इंतजार करना चाहती थी। मोहित के साथ महक की शादी 5 साल तक ही चल पाई थी। मोहित पूरी तरह से एक सज्जन किस्म का व्यक्ति था। राह चलते गरीबों पर भी पैसे लुटा देता था। भिखारियों को घर ले आता था, उन्हें नए कपड़े और खाना खिलाकर वापस भेजता था। इतना ही नहीं, गली के सारे आवारा कुत्ते भी मोहित के दोस्त थे। वो सबको खाना, बिस्किट खिलाता रहता था। इस कारण उसके ड्यूटी पर से लौटने के समय सारे कुत्ते उसके घर के आगे इकट्ठा हो जाया करते थे। मोहित कभी कभी तो पूरे महीने की पेमेंट गरीबों में लुटा देता था। महक को इन सब कामों से बड़ी चिढ़ थी। फिर दोनों की नहीं बनी तो तलाक हो गया। जब दोनों का तलाक हुआ तब उनका एक 3 साल का बेटा भी था, जो अभी भी महक के पास ही था। कुणाल MBBS कर चुका था। अब वो PG कर रहा था। महक ने मोहित से तलाक के बाद डॉक्टर संतोष से शादी कर ली थी। डॉक्टर संतोष का खुद का क्लिनिक था, जो अब बड़ा हॉस्पिटल बन चुका था। संतोष महक से उम्र में काफ़ी बड़ा था। 2 साल पहले संतोष का हार्ट अटैक से निधन हो गया था। महक और संतोष की कोई संतान नहीं थी। आज महक एक बड़े हॉस्पिटल की मालकिन थी। पैसों की कोई कमी नहीं थी, मगर जिंदगी में सुकून भी नहीं था। वो आज भी मोहित को याद करती थी। एक बेइंतहा प्यार करने वाले शख्स को खोकर उसे आज भी पछतावा था। वो आज एक बार फिर मोहित के करीब रहना चाहती थी। वो नहीं जानती थी कि मोहित ने दोबारा शादी की या नहीं की। बस वो ये चाहती थी कि मोहित उसके हॉस्पिटल में रहे। वो चाहे तो गरीबों का फ्री में इलाज करे। शाम को मोहित का फ़ोन नहीं आया तो महक परेशान हो गई। उसने मोहित के नए नंबर ढूंढे, फिर उसे फ़ोन मिलाया और बोली, आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। मैं आपके जवाब का इंतज़ार कर रही थी। मोहित बोला, सॉरी, मैं आपके हॉस्पिटल में काम नहीं कर पाऊँगा। महक बोली, प्लीज़ मना मत करिए, सब कुछ आपके मन मुताबिक होगा। आपको जो गरीब और मजबूर लगेगा
उससे एक पैसा भी नहीं लिया जाएगा, प्लीज मान जाइए। मोहित बोला, सोच लीजिए, मेरी वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। महक बोली, मंजूर है। आप सुबह ज्वाइन कर रहे हैं ना? मोहित बोला, हाँ, आ जाऊंगा। मोहित का आना पक्का हो गया तो महक ने चैन की सांस ली। ये समय भी अजीब खेल खेलता है। जिस महक को मोहित की दरिया दिली इतनी बुरी लगती थी, आज उसे अच्छी लगने लगी थी। सुबह महक ने मोहित के पसंदीदा कलर की साड़ी पहनी और जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच गई। मोहित भी समय पर पहुंच गया और अपने काम में लग गया। उसने महक की तरफ ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। एक दिन महक मोहित को शाम के खाने पर अपने घर ले आई। मोहित ने देखा महक की गाड़ी घर पहुंचते ही उस एरिया के बहुत सारे आवारा कुत्ते और 10-15 गाय इकट्ठा हो गई थी। महक ने उनको गाड़ी में से खाना निकाल कर खिलाया। नौकर गायों के लिए अंदर रखा चारा ले आया। महक सबको अपने हाथों से खिला रही थी। 50 साल की महक को मोहित आश्चर्य से देख रहा था। आज उसे महक जीवन में सबसे ज्यादा सुंदर लग रही थी, मासूम लग रही थी। आज महक गायों और कुत्तों की दोस्त लग रही थी। मोहित भाव विभोर हो गया। जानवर महक को टच कर रहे थे, चाट रहे थे। कभी इन सब से घृणा करने वाली महक आज उनके बदन पर प्यार से हाथ फिरा रही थी। घर के अंदर प्रवेश करने पर मोहित बोला, ये परिवर्तन कब से हो गया? अचानक से आप पशु प्रेमी कब से बन गई? महक बोली, आपके बेटे के कारण 5 साल पहले मुझसे बोला था कि मैं पत्थर दिल हूँ। मुझे भगवान ने माँ कैसे बना दिया? वो बिल्कुल आप पर ही गया है। आज घर आया है, देखोगे नहीं क्या? मोहित बोला, उसे देखने के लिए तो आंखें तरस गई हैं। कहाँ है वो? फिर मोहित ने देखा एक 24 साल का जवान लड़का उसकी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। मोहित को वो अपनी परछाई जैसा लगा, हूबहू उसकी फोटो कॉपी था। वो आते ही मोहित के पैर छुए। महक बोली, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या पहले से ही? मोहित हंसकर बोला, पिछले कई सालों में कई बार मुझसे आकर मिल चुका है, मगर इसने हॉस्पिटल के बारे में कभी नहीं बताया था। वो सर्जन वाला विज्ञापन भी इसी ने मुझे भेजा था। महक ने बेटे को एक थपकी जमा कर कहा, मुझे कभी क्यों नहीं बताया तुमने? बेटा हंसकर बोला, मम्मी, आप तो इनसे रिश्ता तोड़ चुकी हो, इसलिए गैरों के बारे में बताने से क्या फ़ायदा था? फिर जब खाना खाने के बाद मोहित जाने लगा तो महक बोली, एक बात पूछूं? मोहित बोला, क्या? वो बोली, आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? मोहित हंसकर बोला, सन की जो हूँ, मुझसे कौन शादी करेगा? मैं तो यहाँ वहाँ न जाने कितने शहरों में घूमता रहता हूँ। दोस्त तो बहुत लोग बन जाते हैं, मगर जीवन साथी कोई नहीं बनता है। आवारा जो हूँ, अभी तक 1 रुपया भी जमा नहीं किया। महक बोली, आपने दुआएं बहुत जमा कर ली हैं। आप जैसा इंसान बनना बहुत ही कठिन काम है। जब से आपसे अलग हुई हूँ, दिल का एक कोना खाली सा हो गया है। मैं भी अब आपकी तरह बनने की कोशिश कर रही हूँ, मगर वो खाली कोना भरता ही नहीं। मोहित बोला, अब चलता हूँ। महक बोली, रुकिए तो, आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मोहित बोला, क्या? तो महक बोली, क्या हम पहले की तरह एक नहीं हो सकते? एक साथ नहीं रह सकते? मोहित बोला, नहीं, अब मेरा दिल साथ रहने की इजाज़त नहीं देता। महक बोली, मैं अपना सब कुछ बेचकर
दान कर दूंगी, साथ में कुछ भी नहीं लेकर आऊंगी। प्लीज मुझे भी साथ ले लो। मोहित बोला, दान करने से तो अच्छा है सबका मुफ्त में इलाज करो, क्योंकि इससे बड़ी सेवा दुनिया में कोई नहीं है। महक बोली, आप जो कहेंगे वो करूँगी, मगर मुझे आपका साथ चाहिए। मोहित बोला, नहीं, अब मैं किसी एक का नहीं हो सकता। ये पूरी दुनिया मेरा घर है, मैं सबका हूँ। कल से मैं हॉस्पिटल भी नहीं आ पाऊँगा, आप किसी और को रख लीजिएगा। फिर मोहित ने कुछ नहीं सुना और चला गया। महक नम आँखों से मोहित को दूर होते हुए तब तक देखती रही जब तक वो उसकी आँखों से ओझल नहीं हो गया। फिर जब बेटे ने माँ के कंधे पर हाथ रखा तो उसे होश आया। बेटा बोला, अंदर चलो माँ, पापा जा चुके हैं। कुछ लोगों को एक बार खो देने के बाद वो दोबारा नहीं मिलते, उन्हें भूल जाओ माँ, एक सपना समझकर। बस आप उनके नक्शे कदम पर चलो, वो हमेशा आपको याद करते रहेंगे और आपको लगेगा वो आपके साथ हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वाइस।